तो मैं उनकी चरणों की धूल को मस्तक में रख करके अपना जन्मदिन मना रहा। और उनके जाने का दुख भी है उसको, क्योंकि जिसके साथ इतनी आत्माएं लगी हो, क्या वो किसी एक आत्मा के बारे में दुखी भी नहीं हो सकता? हुई होगी। इसलिए हमारी साधना किसी का दोष दर्शन नहीं करती, लेकिन साधना का पता चल जाता है साधना क्या है। साधना संख्या का नाम नहीं है। हमारे गुरुदेव 80 साल में एकदम अकेले रहते थे, किसी की गाड़ी में नहीं बैठे, और अपने आश्रम में जाके क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कोई बुला लिया तो ठीक है, क्योंकि गुरु जब कृपा करता है तो अपना स्वरूप देने लगता है। हमारी परंपरा में कौन है इससे मतलब नहीं है, हमारी साधना में कौन है। हमारी साधना में वृंदावन बिहारी और हरिदास जी है। इसलिए जैसे सन्यास मिलता है ना, उसी प्रकार ये हमको कपड़ा प्राप्त हुआ है। अब हम उस विचारधारा की साधना करते हैं, रसिकों का भाव, सरलता का भाव, लेकिन मृदुलता, दयालुता ये मेरा स्वभाव है। मुझे रोया नहीं जाता भगवान के लिए। भगवान के लिए क्या रोना, वो खुद ही हमारे लिए रो रहा है कि हमारी सुनता नहीं, हमारी मानता नहीं। अरे हम तुम्हारी ही सुनते हैं, तुम्हारी ही मानते हैं, लेकिन अंदाज अपना अपना है, अंदाज अपना अपना है। अगर ईश्वर की नहीं मानेंगे तो किसकी मान सकते हैं हम? और कोई है जिसकी मान सकते हैं? क्योंकि मानने की शक्ति भी ईश्वर की है, जानने की शक्ति भी ईश्वर की है, और करने की शक्ति भी ईश्वर की है। कोई प्रश्न करेगा कि तुम पर्ची निकालते थे तो क्या तुमको ये नहीं पता उसको क्या मरना है? अरे मूर्ख, भगवान के पास बड़े बड़े सामर्थ्य होते हैं, लेकिन प्रदर्शन के लिए थोड़ी होते हैं। जब उनको दर्शन कराना होता है करा देते हैं, चाहे पर्ची के माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे भक्ति के माध्यम से। तो माध्यम सत्य नहीं है, जिसका माध्यम है वो सत्य है। अगले व्यक्ति के मुख में सन्यासी बाबा रहते हैं। जैसे हमारे गांव में सन्यासियों को प्रणाम किया था, सन्यासी बाबा, क्योंकि ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। इसलिए ब्रजवासियों की साधना करना ही हमारे सच्ची पूर्णता की साधना है। ब्रज धूल ही प्राणों से